तीन परमात्माओं की जानकारी है, तीन पुरुषों की। पुरुष माने प्रभु, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको अल्लाह ताला कहो, उसको अल्लाह अकबर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, और उसको सत्य पुरुष कहो, अविनाशी परमात्मा कहो। उस एक ही परमात्मा के पर्यायवाची शब्द है सरपुरुष और सरब्रह्म और ज्योत स्वरूपी निरंजन काल, ये इस काल ब्रह्म के पर्यायवाची शब्द हैं। और परब्रह्म और अक्षर पुरुष ये इस सात संग ब्रह्मांड के इस सरपुरुष का पर्यायवाची शब्द है। अपनात्माओं जो सरपुरुष है, सरपुरुष कहो, इसको सरब्रह्म कहो, इसको काल कहो, शैतान कहो। इसके 21 ब्रह्मांड हैं और 21 ब्रह्मांड के प्राणी जन्म और मृत्यु में सदा रहते हैं। इनकी कभी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। उस पूर्ण परमात्मा ने आके जो मार्ग बताया है, अपनी जानकारी बताई है, उस साधना से फिर ये जन्म और मृत्यु समाप्त हो सकती है। तो सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड का, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। कंप्लीट गॉड नहीं है, अल्लाह ताला नहीं है। और ये सरपुरुष भी यानी ब्रह्म भी अल्लाह ताला नहीं है। वो परम अक्षर ब्रह्म जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, जो इस अक्षर पुरुष के ऊपर भी मालिक है और सरपुरुष के ऊपर, इस ब्रह्म के ऊपर भी वो मालिक है। वो ओवरऑल कंट्रोलर है। वो वास्तव में महान परमात्मा है। वो अल्लाह अकबर है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसको हम अकाल मूर्त, उसी को शब्द स्वरूपी राम, उसी को सतपुरुष, सत्य पुरुष कहो और ऑलमाइटी गॉड कहो, कंप्लीट गॉड कहो। वो परमात्मा है। और वही काशी के अंदर, बनारस के अंदर 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, शिशु रूप धारण किया, कमल के फूल पर प्रकट हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपति निसंतान थे, वो उठा ले गए। और फिर धीरे धीरे बड़े हुए, अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार किया, अपने मुख कमल से बोला वो यथार्थ ज्ञान, उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध किया गया धर्मदास जी द्वारा। और वो ज्ञान आज इस दास के पास उपलब्ध है। उसके भी अतिरिक्त कबीर सागर में, कबीर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने कहा है कि इस काल को धोखा देने के लिए मैंने बहुत सा ज्ञान दिया, लेकिन वो मूल ज्ञान है उसको अभी गुप्त रखा था। तो वो मूल ज्ञान इस दास को दिया दाता ने। कबीर साहब कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। और धर्मदास जी से कहा था, मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाए। तो वो मूल ज्ञान परमात्मा ने जो 33 अरब वाणी बोलकर भी गुप्त रखा था, वो इस दास को दिया। तो वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इस दास को कबीर भगवान ने प्रदान किया। क्योंकि पहले जो भी ज्ञान मालिक ने दिया उन महापुरुषों को, तो उन्होंने उनको वाणी के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से बोला। और वो ऐसे गूढ़ शब्दों में बोला गया कि आम आदमी उसको समझ नहीं सका। तो वो भेद, वो रहस्य छुपा रहा। अब इस दास पे कृपा करी, उन सदग्रंथों के उन गूढ़ रहस्यों को, जैसे वेदों के मंत्र, गीता जी के श्लोक और कुरान शरीफ की आयत, इस दास के अतिरिक्त ना तो मुसलमानों की समझ में आई, ना हिंदू सनातन धर्म के व्यक्तियों के समझ में आई, आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर गुरुओं के नहीं समझ में आई, और ना ही कुरान शरीफ के आयत इन मुल्ला और काजियों के समझ में आई। इस दास पर दया करी। इस दास ने सब ग्रंथों को ठीक से समझा और जाना, आपके रूबरू किया। अब ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष,
इसकी जो डिटेल है 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता और ये श्लोक नंबर 16 और अध्याय नंबर ये 15। इसका अनुवाद यहाँ किया है कि वैसे ये श्लोक यहाँ से देखिए, संस्कृत अच्छी तरह समझ में आएगी। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो पुरुष हैं, दो परमात्मा हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इस पुरुष को हम यहाँ दोनों जगह लगा देंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार नासवान, सरकार तो होता नासवान, अक्षर होता विनाशी। सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ ये बनता है कि इस लोक में, मिट्टी वाले पृथ्वी वाले लोक में जो नासवान स्थिति के लोक हैं, अक्षर पुरुष और सरपुरुष के, इसमें दो पुरुष हैं इस लोक में, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, भूतानी माने प्राणी, वो तो नासवान है और जीवात्मा किसी की मरती है नहीं, तो अंडरस्टूड अगर देखी भी ना मरती। यहाँ अनुवाद किया इन्होंने, देखिएगा। इस संसार में सर माने नासवान और अक्षर माने अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा कहे हैं, दो परमात्मा पुरुष कहे हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। फिर यहाँ कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरम जो तीनों लोकों में प्रवेश करके अविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। वास्तव में अपने आत्माओं, जैसे ये सरपुरुष है, ये तो सीधा ही अंडरस्टूड है, नासवान है। और अक्षर पुरुष, इसको अविनाशी क्यों कहा? अविनाशी पुरुष तो इसका मतलब नाश नहीं होना चाहिए इसका, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिफीड करने के लिए, इसको फेल करने के लिए आगे कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन दोनों से और है पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, और जिसको परमात्मा कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अब जैसे ये देखिएगा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तो है परम अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो ये है उत्तम पुरुष तो अन्य। और इसके तीन लोक हैं, जैसे ये तो गुप्त हैं, ऊपर के लोक हैं, और ये अक्षर पुरुष के, ये सरपुरुष का लोक है, और इसी के फिर आगे इस सरपुरुष का ये व्यवस्था है। तो ये अक्षर पुरुष है, ये सरपुरुष है, और ये तीनों गुण रूपी शाखा हैं। ये तो बहुत नीच आगे चल के भगवान है, स्वामी है। अब ये यहाँ से पौधे को यानी पेड़ को खुराक आहार पालन पोषण कहाँ से होता है? मूल से होता है, जड़ों से होता है। तो जड़ रूपी वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये है वो परमात्मा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। अब गीता ज्ञान दाता ने और बताया को नहीं, ऊपर न जड़ नीचे न तीनों और शाखा है। अब परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष तना है, और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। लेकिन ये गुप्त है, ये दास बताने के लिए भेजा है कि ये कौन है। परमात्मा को तो पता ही था, लेकिन स्वयं अपने आप को कहे तो नहीं जच्चा हो, तो इसके लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। ये दास मीडिएटर बना है आप और भगवान के बीच में, आपको परमात्मा समझाने के लिए। पुण्यात्माओं, पहले परमात्मा की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाते हैं। प्रभु की परिभाषा, प्रभु माने स्वामी, खुदा। अब जो जितने सतर का खुदा है, जितने सतर का अल्लाह है, वो उतने सतर का अल्लाह है, उतना उसके उतनी शक्ति उसमें है। जैसे तहसीलदार भी साहब कहलाता है,
और एसडीएम को भी साहब बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, और डिप्टी कमिश्नर डीसी को भी साहब कहते हैं, और कमिश्नर को भी साहब कहते हैं, मंत्री एक प्रांत के मंत्री को भी साहब बोलते हैं, और मुख्यमंत्री जो प्रांत का एक मुखिया होता है उसको भी साहब कहते हैं, और केंद्र के मंत्रियों को भी साहब कहते हैं, और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी साहब कहते हैं। ये सभी प्रभु हैं, ये सभी खुदा हैं, ये सभी गॉड हैं अपने अपने सतर के। इनकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इनका कंट्रोलर एक है, राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। ओवरऑल कंट्रोलर तो राष्ट्रपति है, लेकिन वर्किंग उसका जो नुमाइंदा है प्रधानमंत्री, ओवरऑल कंट्रोलर होता है राष्ट्रपति जी का नुमाइंदा इंडिया के अंदर। तो ये इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांडों की स्थिति को समझेंगे हम, ऐसा ही है। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की एमपी की जो सीट है वो 500 हैं, वो सभी एमपी साहब कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जैसे प्रत्येक प्रांत के अंदर अलग से एमएलए सीट होती है, वो एमएलए साहब कहलाते हैं। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन इन सब साहबों का एक कंट्रोलर है, ये वो सब उस एक साहब के भी हैं, ये स्वयं सब साहब भी हैं, और ये सारे उस एक साहब के एक खुदा के हैं, प्रधानमंत्री के नुमाइंदे हैं। ये भी साहब है अपने सतर के। अब जैसे किसी ने रजिस्ट्री करवानी है तो वो चाहे किसी से संबंध रखता, उसका काम तहसीलदार से ही होगा, तो उसके लिए वो तहसीलदार साहब है, उससे ही काम बनेगा, उसको उसने प्रार्थना पत्र लगाना पड़ेगा। तो जो इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं वो कहते हैं हम एक खुदा के, एक भगवान, एक अल्लाह के अतिरिक्त हम किसी को शरीक नहीं करते। देखो, शरीक करना और बात है, पूजा अन्य चीज होती है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है,
वो अपने पति की पूजा करती है और सत्कार सभी का करती है। जैसे जेठ है बड़े भाई की तरह, जेठानी है बड़ी बहन की तरह, देवर है छोटे भाई की तरह। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।